ये कहानी है शरीक कुरैशी की और दास्तान उनीबा कुरैशी की। दोनों मुंबई के एक लोकल कॉलेज में बीकॉम की पढ़ाई कर रहे थे। कॉलेज में ही दोनों की आंखें चार हुई और दोनों ने 2 से 1 हो जाने का वादा कर लिया। मगर कॉलेज की जिंदगी और जिंदगी की जद्दोजहद में फर्क होता है। कॉलेज से निकलते ही दोनों जिंदगी की जद्दोजहद में जुट गए। उनीबा ने घर के पास ही एक छोटी मोटी नौकरी पकड़ ली, जबकि शरीक रोजी रोटी की तलाश में मुंबई से दुबई जा पहुंचा। पर कॉलेज में किए वादे दोनों को अब भी याद थे। यही वादा कुछ वक्त बाद ही शरीक को वापस मुंबई ले आया। अब उसने मुंबई में एक एमएनसी में नौकरी ज्वाइन कर ली। शरीक की अच्छी कंपनी में नौकरी ज्वाइन करते ही उनीबा में हौसला आया। 4 बहनों में सबसे छोटी उनीबा ने एक रोज अपनी अम्मी और अब्बू को शरीक का सच बता दिया। चूंकि शरीक और उनीबा एक ही बिरादरी से थे और लड़का शरीफ था, लिहाजा उनीबा के वालिद शकील कुरैशी और अम्मी कौसर बेगम को रिश्ते के लिए हाँ बोलने में देर नहीं लगी। दोनों खानदान की रजामंदी से आखिरकार उनीबा और शकीर का वो वादा और ख्वाब पूरा हुआ जो उन्होंने कॉलेज में किए और देखे थे। इस ख्वाब की ताबीर हुई 19 अप्रैल 2018 को, जब उनीबा और शकीर की शादी हुई। शादी के बाद सब कुछ हनीमून जैसा ही बीत रहा था। उनीबा अपने घर से शकीर के साथ उसके घर भिंडी बाजार शिफ्ट हो गई थी। अगले 2 महीने इनकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां थी। मगर जुलाई में अचानक शरीक के वालिद की सौतेली बहन यानी फूफी तबस्सुम उसी बिल्डिंग में आकर रहने लगती है जहां शरीक और उनीबा रहा करते थे, और बस यहीं से इन दोनों की खुशियों को आग लग गई। ऐसी आग जिसका धुआं आज भी कई जिगर से उठ रहा है। तबस्सुम अचानक शरीक और उनीबा के पीछे पड़ जाती है कि वो दोनों को उसकी शादी का तोहफा देना चाहती है और तोहफे के तौर पर वो दोनों को हनीमून पर विदेश भेजना चाहती है अपने खर्च पर। मगर खुददार शकीर और उनीबा पूरे अदब के साथ तबस्सुम को इनकार कर देते हैं, लेकिन तबस्सुम हार नहीं मानती। वक्त बीतता जाता है, साल बीत जाता है, पर तबस्सुम अब भी हनीमून पैकेज के डील पर अड़ी थी। अपनी फूफी की जिद के आगे आखिरकार शरीक हार जाता है और हनीमून पैकेज डील के लिए हाँ कर देता है। शरीक और उनीबा की जिंदगी की ये शायद पहली और सबसे बड़ी गलती थी। तबस्सुम ने शरीक के हाँ करते ही वो खेल शुरू कर दिया जो पिछले 1 साल से खेलना चाहती थी। तबस्सुम ने शरीक और उनीबा को शादी के तोहफे के तौर पर हनीमून के लिए कतर जाने को राजी कर लिया। हवाई जहाज का टिकट, होटल, रहना, खाना पीना सब कुछ तबस्सुम की तरफ से था। इसके बाद 5 जुलाई 2019 को तबस्सुम ने शकीर और उनीबा को मुंबई से बेंगलुरु भेज दिया। बेंगलुरु में तबस्सुम के एक जानकार ने शकीर को एक बैग दिया। बैग में कुछ सामान था। शकीर को लगा कि कहीं कुछ गलत सामान तो नहीं, लिहाजा उसने अपनी फूफी तबस्सुम को फोन किया। अभी कल का कैसा रहेगा पप्पा? फिर अभी कल सुबह करेगा, देखो अभी आएंगे शाम में लोग मिलने, शायद भाई तुमसे आ जाएंगे या फिर डायरेक्ट कॉल करेंगे। कल सुबह तुमको फिर लेने आएगी कार, तो फिर कैसा कल कार लेने आएगी, वही इनोवा आएगी और क्या नाम है, फिर रूम पे लेके जाके कपड़े जो है ना सब सेट करके फ्लाइट वहाँ तक छोड़ेंगे, एयरपोर्ट तक। ओके सब पप्पा, मैं क्या पूछ रहा था, ये जो सामान देते हो क्या रहता है मतलब? वही सब मानिक चंद वगैरह ही रहता है। अभी देखिए 2 जन गए ना, अफरोज, इन लोग को ही भिजाइए। उन लोग को मतलब अभी सब काम बहुत स्लो चल रहा है ना बेटा, पैसे सब कम ये कर दे रहे, तो जैसे बेचारे सबको चल, सबका बेचारों का रोजी चले यार, अल्लाह ताला। अपने को तो ऐसा ही है, मतलब मानिक चंद वगैरह रहेगा। हाँ वही रहता है मेरा बच्चा, उन लोगों को टेंशन नहीं है। फूफी की बात से शकीर को तसल्ली हो गई। फूफी ने यकीन दिला दिया कि बैग में जर्दा पान मसाला है। इसके बाद शकीर और उनीबा 6 जुलाई 2019 को बेंगलोर से कतर पहुंचते हैं। कतर में दोहा के हम्माद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रात 10:30 बजे दोनों लैंड करते हैं। मगर एयरपोर्ट पर जब बैग की तलाशी ली जाती है तो शरीक के एक बैग से 4 किलो चरस मिलता है। ये वही बैग और सामान था जो तबस्सुम ने शरीक को दिया था, पर बैग में जर्दा पान मसाला नहीं बल्कि चरस था।
शरीक दोहा एयरपोर्ट के अधिकारियों के सामने लाख गिड़गिड़ाता है, पर कोई फायदा नहीं होता। कतर की नारकोटिक्स डिपार्टमेंट शरीक और ओनिबा को गिरफ्तार कर लेती है। वो जाने के टाइम पे मेरे इधर से निकल के गए कि हम लोग कतर जा रहे, फिर वहाँ से पहुँच के फ़ोन करे कि हम लोग अभी कतर के लिए निकलने वाले हैं। फिर रात को एक बार हुआ कि हम लोग निकल जाएंगे यहाँ से, अभी थोड़ी देर में लैंड कर देंगे। बस वो चले गए, हम भी बेफिक्र हो गए कि वो पहुँच गए। दूसरे दिन वहाँ पहुँचे तो हम लोग को दूसरे दिन कोई फ़ोन नहीं आया। वो रात में यहाँ से निकले, जब तक फ़ोन आया, कुछ रात में आया 9-10 बजे तक कि मैं यहाँ से जा रहे हैं कतर के लिए। हम चले गए वहाँ के लिए। फिर वहाँ पहुँचने के बाद पूरा दिन निकल गया। उस दिन मेरा असल में इत्तेफाक से दांत का ट्रीटमेंट था, तो मैं अपने दांत के ट्रीटमेंट के लिए चली गई। और 2 दिन के बाद, 2 दिन हो गए, मैंने कहा मेरा फ़ोन आ जाएगा। हमने लगाया तो नहीं लगा। मैंने कहा चलो अभी बच्चे अपने घूमने में बिजी होंगे, नहीं लग रहा, इतना ध्यान नहीं करेगा। उसकी सास को भी बोल के गए थे कि हम लोग 2 दिन में आ जाएंगे। वो 2 दिन में नहीं आए तो उन्होंने बोले कि कुछ बता के गए। मैंने कहा हाँ, बोल के तो गए कतर जा रहे हम लोग। बोले हाँ, तो बोले आए नहीं अभी, कुछ फ़ोन आया तुम्हारे पास? मैंने कहा नहीं, फ़ोन नहीं आया मेरे पास। बोले हमारे पास भी नहीं आया, और फ़ोन अगर कतर पहुँचे तभी एक फ़ोन आ जाना चाहिए। इधर कतर जाने के 2 दिन बाद तक जब दोनों की कोई खबर या फोन नहीं आता तो मुंबई में घर वाले परेशान हो उठते हैं। अभी वो कुछ समझ ही पाते, तभी कतर से तहसीन नाम की एक औरत कौसर को फोन करती है। तहसीन कतर के जेल से हाल ही में रिहा हुई थी। वो कौसर को बताती है कि शरीक और ओनिबा ड्रग्स के साथ पकड़े गए और दोहा की एक जेल में बंद है। नहीं, क्या पता चला? कोई नहीं आया फ़ोन, कोई आया ही नहीं। 2 दिन तक कोई फ़ोन नहीं आया। उसके सास ससुर भी परेशान हुए और हम भी परेशान हुए। तो फिर 2 दिन के तीसरे दिन हमारे को एक फ़ोन आया कतर की जेल से, किसी अनजान लेडी का, कि आप ओनिबा से बात कर। मैंने ओनिबा से जेल, बोले हाँ। तो ओनिबा ने बोला, जब बताया ओनिबा ने, मम्मी वो रो रही थी और रो रो बोले मम्मी हम लोग यहाँ जेल में बंद हो गए, जेल में हमको पकड़ लिया गया है, हम कतर की जेल में हैं। और ऐसा तबस्सुम फुप्पो ने हमारे साथ धोखा करी, हमको बैग जो दिए थे उसमें से कुछ गलत चीज़ें निकली। खबर सुनते ही शरीक के घर वाले फौरन कतर भागते हैं। भारतीय दूतावास और वकील की मदद से उनकी मुलाकात जेल में बंद शकीर और ओनिबा से होती है। शकीर घर वालों को सारी कहानी सुनाता है, पर सबूत दोनों के खिलाफ थे। लिहाजा कुछ वक्त बाद शकीर के घर वाले वापस मुंबई लौट आते हैं। उधर दूसरी तरफ कतर की अदालत मुकदमे की सुनवाई के बाद शकीर और ओनिबा